आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है वेग पथ की स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य करता है यदि। तो यहाँ पर देखो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। वस्तु एक समान चाल से वर्तीय गति करती है, वस्तु असमान चाल से वर्तीय गति करती है, वस्तु किसी पथ में गति करती है, किसी भी पथ में गति करती है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो हमारे वर्तीय गति की बात करें तो वर्तीय गति क्या होती है? एक कण है हमारे पास, वो वर्त में गति कर रहा है, तो ये कण मान लिया और v वेग से ये इस पथ पे गति कर रहा है, तो ये इस प्रकार गति कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इस v वेग के कारण क्या एक अभिकेंद्रीय बल भी आएगा। अभिकेंद्रीय बल हमारा बाहर की तरफ आएगा, F बराबर हमारा यहाँ पर क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल। अब देखो अभिकेंद्रीय बल आया, यहाँ पर हमारा क्या था कि वेग था। अब ये अभिकेंद्रीय बल है और यहाँ पर एक अपकेंद्रीय बल भी होता है। अपकेंद्रीय बल मतलब क्या होता है कि वेग बल हमारा किस तरफ रहता है? केंद्र की तरफ। तो ये होता है हमारा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, तो ये अपकेंद्रीय बल हो गया। तो देखो यहाँ पर जो बल है हमारे, ये वेग के लंबवत हो गया। अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा भाग ले लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर मैंने इतना छोटा सा भाग ले लिया, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, इतना छोटा सा भाग मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो ये छोटा सा भाग हम दे देते कि ये वर्ताकार कक्षा में एक छोटा सा भाग लिया, तो इसको dx नाम दे दिया मैंने यहाँ से और यहाँ तक। तो यहाँ पर वेग हमारा मतलब कि वेग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक समान है, तो क्या होगा? इसका मतलब कि इस दिशा में स्पर्श रेखा में कोई बल नहीं लग रहा, तो एक समान चाल होगी तो स्पर्श रेखा पर कोई बल नहीं लग रहा। एक समान चाल मतलब स्पर्श रेखा पर शून्य बल, स्पर्श रेखा पर शून्य बल, पर शून्य बल। और बल अगर शून्य है तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। विस्थापन यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? शून्य वर्ग हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अब देखो अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पर असमान गति कर दूँ, तो देखो ये वाला dx मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर दिखा रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि मैंने v1 यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर dx मतलब इतने से भाग में अब हमारा क्या कर रहा हूँ कि असमान गति ले रहा हूँ। तो असमान गति मतलब कि बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ए ऑप्शन की बात की थी, तो बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर असमान गति में क्या होगा कि यहाँ पर स्पर्श रेखा में कोई ना कोई बल लग रहा होगा। अगर बल लग रहा है तो असमान गति की बात कर रहे हैं। असमान चाल मतलब असमान गति या चाल मतलब कि स्पर्श रेखा पर कोई ना कोई बल लग रहा है, तो स्पर्श रेखा पर कोई ना कोई बल है। देखो इन बलों के कारण तो हमारा कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमेशा वेग के लंबवत है, या फिर मैं कहूँ कि विस्थापन के लंबवत है। अगर विस्थापन के लंबवत हमारे बल लग रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो कार्य होता है वो शून्य होता है। हमारा जो कार्य होता है एफ डॉट एस होता है। एफ डॉट एस को हम क्या कहते हैं? एफ एस कोस थीटा। अगर हमारा एफ और एस दोनों लंबवत है, विस्थापन और बल अगर दोनों लंबवत है, तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा। कोस 90 डिग्री मतलब कि हमारा वर्ग कितना हो जाएगा? शून्य। तो इनके कारण तो हमारा कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं आएगा। स्पर्श रेखा अगर असमान चाल है तो स्पर्श रेखा पर बल का मान कोई ना कोई होगा, तो स्पर्श रेखा पर बल कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कर रहा है। और ऐसा कब होगा? तो इस स्थिति में हमारा कार्य क्या हो जाएगा? कार्य बराबर कोई ना कोई तो बल होगा, और यहाँ पर देखो छोटा सा मैंने dx लिया तो dx से गुना कर दूंगा, तो ये हमारा कार्य आ जाएगा f dx, ये कार्य आ गया। तो वस्तु असमान चाल से अगर वर्तीय गति कर रही है तो वहां पर कोई ना कोई कार्य हो रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि वेग पथ की स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य करता है यदि हमारे यहाँ पर वस्तु असमान चाल से वर्तीय गति कर रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। वस्तु किसी भी पथ में गति करती है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी भी पथ में अगर गति करती है तो वो हो सकता है एक समान चाल से कर रही है। इस ये सीधी रेखा में अगर यहाँ पर गति कर रही है और एक समान चाल से कर रही है तो डब्लू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बल बराबर जीरो होगा, क्योंकि एक समान गति है तो बल लग ही नहीं रहा, त्वरण लग ही नहीं रहा वहाँ पर, तो एक समान गति होगी, और एक समान गति होगी तो यहाँ पर कार्य शून्य हो जाएगा। तीसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, और चौथा तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।